ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 77 है। पृष्ठ संख्या है 287। प्रथम कांड के 7 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज से 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है और 8वें अध्याय का पहला ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण का पहला खंड है। मनवे ह वै प्रातः अवनेग्यम उदकम आजहरुः। मनवे ह वै प्रातः अवनेग्यम उदकम आजहरुः। मनु के लिए निश्चित रूप से ह वै निश्चित रूप से मनु के लिए प्रातः प्रातःकाल जब व्यक्ति उठता है प्रातःकाल तो सबसे पहले क्या करता है? हाथ मुंह धो लेता है। उसी के लिए कहा जा रहा है अवनेग्यम उदकम। हाथ मुंह धोने के लिए उदकम जल को आजहरु ले आए। यथा इदम पानिभ्याम अवने जनाय आहरन्ति एवं तस्य अवने निजानस्य मत्स्यः पाणी आपेदे। कहते हैं यथा इदम पानिभ्याम अवने जनाय आहरन्ति। जैसे हाथ धोने के लिए पानी को ले आए उनके सेवक जो कोई भी वहाँ पर होंगे। एवं तभी तस्य अवने निजानस्य तस्य उस मनु के अवने निजानस्य मनो हाथ धोने वाले मनु के पानी हाथ में मत्स्य आपेदे मछली गिर पड़ी पानी में से। ये इसका तात्पर्य है। आप लोग गांव में रहें और पानी जंगल में से कहीं से भी पानी ऐसे लाए हों तो पता लगेगा आपको। कई बार हमारे साथ तो कई बार हुआ ही है। बहुत छोटी छोटी मछलियां होती हैं और जंगल में कभी पानी पीने के लिए जाते हैं तो जहाँ भी पानी इकट्ठा रहता है पहाड़ों के ऊपर पर्वतों के ऊपर गड्ढे बने रहते हैं पत्थरों में, बड़े बड़े पत्थरों में। उसमें पानी भी रहता है, कीड़े भी रहते हैं उसमें और मछली भी रहते हैं। छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी मछली होती हैं। हम लोग क्या करते थे, कपड़ा लेकर के, पतला सा कपड़ा लेकर के उसमें रखते थे और फिर उन कपड़े से फिर पानी पीते थे। अब क्या करें, उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। आजकल के हिसाब तो नहीं है, पानी का बोतल मिल जाएगा आपको कहीं भी जाओ तो, अथवा अपने साथ में पानी का बोतल रख लें आप। इतने साधन नहीं थे और न इतनी बुद्धि होती थी उस समय। तो अजीब स्थिति होती थी। उस स्थिति को याद करें तो ऐसा लगता कैसे लोग थे हम लोग। पशुओं को चराने में ले जाते थे जंगल में और चरा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। भूख लगी तो जंगल में कुछ भी होते हैं फल अलग अलग प्रकार, उसको तोड़ के खा लिए। या कभी कभी घर से ले जाते थे भोजन,
तो ऐसी स्थितियां होती है। तो पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि मनु के लिए जब वो हाथ धोने के लिए पानी ले आए तो उसके हाथ में एक मछली गिर पड़ी। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। सह अस्मै वाचम उवाद। अब ये अलंकारिक वर्णन से समझाया जा रहा है। सह, वो जो मछली है, अस्मै वाचम उवाद, उस मनु से एक बात कही। अब मछली क्या बात कहेगी, पर कहानी है तो कहानी के रूप में सब कुछ कहे जाते हैं। तो कहते हैं सह अस्मै वाचम उवाद, उस मछली ने उस मनु से एक बात कही। बिभ्रीहि मां पारयिष्यामि त्वा इति। मछली ने उस मनु से कहा बिभ्रीहि मां, मां मुझे बिभ्री, मेरे को धारण करो, मेरे को बचा लो तुम, और ऐसा आप कर लोगे तो पारयिष्यामि इति, मैं तुझे पार करवा दूंगी। मेरे को आप धारण करो, मेरा भरण पोषण करो। विभ्री का मतलब है धारण करो, का मतलब भरण पोषण करो, मेरे को मरने नहीं देना, मेरे को पालन पोषण करके मेरे को सुरक्षित रखो, उससे पारयिष्यामि, मैं तुझे पार लगाऊंगी। त्वा पारयिष्यामि। तो मनु ने पूछा कस्मात् मां पारयिष्यसि इति, तुम जो बोल रही हो कि तुमको पार लगाऊंगी, तो कहां से पार लगाओगी, किससे पार लगाओगी? कस्मात् मां पारयिष्यसि, किससे तुम मेरे को पार लगाओगी? इति, ऐसा जब प्रश्न किया मनु ने मछली से, तो मछली कह रही है औघ इमा सर्वा प्रजा निर्वोढ़ा ततस्त्वा पारयिता अस्मीति। औघ, औघ कहते हैं बाढ़ को। औघ करते बाढ़, मतलब बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, तूफान आने वाला है, समुद्री तूफान आने वाला है। इमा सर्वा प्रजा निर्वोढ़ा, इस सारी प्रजा को वो बहा करके ले जाएगी। ततः त्वा पारयितास्मि, और उस बाढ़ से तुझे मैं सुरक्षित कर लूंगी। ततः त्वा पारयितास्मि, उससे तुमको जो है मैं पार लगाऊंगी, उस बाढ़ से सुरक्षित बचा लूंगी। ये इसका अभिप्राय है। ये बात तो सही है, लेकिन आप मुझे भी समझ लो, कथम ते वृति इति, मैं तुझे कैसे पालन पोषण करूं तुम्हारी, कैसे तुम्हें रक्षित सुरक्षित करूं मैं? कथम ते वृति इति, भृति मैं आपको कैसे धारण करूं, अर्थात तुम्हारा पालन पोषण कैसे करूं मैं कैसे कर पाऊंगा तुम्हारी रक्षा? सह उवाचा, वो मछली बोलती है यावद वै क्षुल्लका भवाम बहुवी वै न तावद नाष्ट्रा भवति। यावद वै क्षुल्लका भवाम, जब तक हम छोटी रहती है ना, बहुत छोटी छोटी, यावद वै क्षुल्लका, क्षुल्लका मतलब है छोटी सी, बहुत सूक्ष्म छोटी सी। यावद वै क्षुल्लका भवाम, जब तक हम छोटी रहेंगी ना, बहुवी वै न तावत नष्टा, तब तक जो है बहुवी, बहुत सारे जो है न हमें नाष्ट्रा, बहुत सारे लोग जो है हमको नष्ट कर देते हैं। बहुवी वै न तावत नाष्ट्रा भवति, तब तक बहुत सारे लोग जो है हमको नष्ट कर देते, तब तक हम जो है नाष्ट्रा भवति, नष्ट हो जाती हैं। उत मत्स्य एव मत्स्यम गीलति, इतना ही नहीं, हम जब छोटी रहती हैं तो बहुत सारे लोग तो हमको वैसे मार देते हैं। उत, और एक बात है,
मत्स्य एव मत्स्यम गिलति, मछली बड़ी मछली ही जो है हम छोटी मछलियों को गिलती, निगल लेती है। कुंभ्याम मां अग्रे बिभरासी, एक काम करो तुम अपने घड़े में मेरे को धारण कर लो, तुम्हारे पास जो घड़ा है उसको, उसमें तुम मेरे को धारण कर लो। कुंभ्याम मां अग्रे बिभरासी, घड़े के अंदर तुम मेरे को सुरक्षित रख सकते हो, घड़े में रख लेना। स यदा ताम अतिवर्धा अथ कर्षुम खात्वा तस्याम मां बिभरासी, जब तुम घड़े के अंदर मेरे को धारण कर लोगे तो उस घड़े में थोड़ा रह रह करके थोड़ा बड़ी हो जाऊंगी, और जैसे जैसे बड़ी हो जाऊंगी तो स यदा ताम अतिवर्धा, तब उसमें मैं अतिवर्धा अर्थात बड़ी हो जाऊंगी। जब बड़ी हो जाऊंगी अथा उसके बाद घड़े में तो रहने लायक नहीं रहूंगी, बड़ी हो जाऊंगी तो मतलब उतने पानी से मेरी सुरक्षा नहीं हो पाएगी ना। अथा उसके बाद कर्षुम खात्वा, कर्षु कहते खाई, एक बहुत बड़ा खाई खोद लो। कर्षुम खात्वा, खाई का मतलब एक बहुत बड़ा जहां ज्यादा जल रहे ऐसा कोई खाई, एक गड्ढा खोद लो। कर्षुम का मतलब एक गड्ढा भी कह सकते हो, खाई भी कह सकते हो। एक गड्ढा खोद लो, खात्वा खोद करके, तस्यामा बिभरासी, उसके अंदर मेरे को भर देना, उसके अंदर मेरे को रख देना, जिससे मैं उसमें जीवित रहूंगी। स यदा ताम अतिवर्धा, और उसमें भी जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी तब वहां पर भी रहने लायक नहीं रह पाऊंगी। अथ मां समुद्रम अव्यवहरासी, तब मेरे को समुद्र में डाल देना। अथ मां समुद्रम अव्यवहरासी, तब मेरे को समुद्र के अंदर डालना। तर्री व अतिनाष्टो भवितास्मि, तब मैं नष्ट नहीं हो पाऊंगी। समुद्र में तो बहुत बड़ा पानी है, मेरे को नष्ट करेगा आसानी से, इतने पानी के बीच में मेरे को कोई समाप्त नहीं कर सकेगा। ये मछली मनु से कह रही है। तो जब ऐसा उसको कहा तो उसने वैसा ही किया। तो कहते हैं शश्वद ह झष आसह, शश्वत शीघ्र ही, झष आसह यानी वो बड़ा हो गया। झष आसा, झष का मतलब है बड़ा, शश्वत शीघ्र ही, अर्थात शीघ्र का मतलब समय तो लगता है, मतलब ऐसा करते करते वो जल्दी, देखते देखते ही, इसका शीघ्र का मतलब है देखते देखते ही वो बड़ी मछली बन गई, ऐसा आप कह सकते। सही ज्येष्ठम वर्धते, सही ज्येष्ठम वर्धते, वो बड़ा होकर के और बढ़ता गया। अथ इतिथिम समाम तद औघः आगंता। शतपथ ब्राह्मण में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो विचित्र होते हैं, उनको समझने का प्रयत्न भी करना भाषा की दृष्टि से। तो यहां पर एक शब्द है अथ इतिथीम, 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 तिथि कहते हैं तारीख को, दिन को, और इयम तिथि, इतिथि, इयम को मतलब स्त्रीलिंग में, तिथि स्त्रीलिंग में है तो इयम, यह तिथि यानी वो तिथि, वह दिन, वह ऐसा दिन आया है। समाम दध, समाम तद औघः, और उस साल में, उस दिन, उस साल में, समाम साल, वर्ष, तो इतिथिम समाम तद औघा, उस साल, उस दिन, तद औघा वो बाढ़, आगंता आ गया, जैसा उसने बोला है और वो दिन आ गया। तो यानी इतिथिम समाम, उस दिन, उस वर्ष, तद औघा
वो जो बाढ़ है वो आगंता, वो आ गया, उसको आना ही था। तो तत् मां नावम उपकल्प्य उपासासै, तत् मां नावम उपकल्प्य, जैसे ही वो बाढ़ आया तो आप एक काम करना, नावम उपकल्प्य, एक नाव बना लेना, और नाव बना करके उपासासै, और मेरे पास पहुंच जाना। क्योंकि समुद्र तो बड़ा है, नाव बना करके जब अंदर जाओगे तभी तो अंदर मिल जाएगा वो। तो कहते हैं तत् मां, तब मां मेरे पास, नावम उपकल्प्य, तत् तो मां मेरे पास, नावम उपकल्प्य, नाव बना करके, उपापासै, मेरे पास आ जाना। स ओघे उत्थिते नावम आपाद्यासै ततत्वा पारयितास्मि। स ओघे उत्थिते, जब जैसे ही वो बाढ़ जब बहुत उठ जाता है, यानी बहुत बड़ा बाढ़ आने लगता है सुनामी की तरह, तो नावम आपद्यासै, तब नाव पर चढ़ करके, ततत्वा पारयितास्मि, तब मैं तुझे पार लगाऊंगी। तो कह रहे हैं तत् मां नावम उपकल्प्य उपासासै, तब मेरे पास नाव बना करके आ जाना, पहुंच जाना। उपासासै का मतलब है पहुंच जाना। स ओघे उत्थिते, जब वह ओघा, वो बाढ़ जब बहुत ज्यादा आने लगे, तो नावम आपद्यासै, नाव पर चढ़ करके, ततत्वा पारितास्मि, मैं तुमको पार लगाऊंगी, ऐसा मछली ने बोला है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं। पांचवा खंड है, तम एवं भृत्वा समुद्रम अभ्यवजाहार। तम एवं भृत्वा, तम उस मछली को, एवं भृत्वा ऐसा पालन पोषण करके, समुद्रम अभ्यवजहार, समुद्र में उसको छोड़ दिया। यानी इससे पहले जो बात कही है पीछे, कि जैसे वो दिन आएगा, उस दिन आएगा तो जब वो बाढ़ आएगा, तब बाढ़ आएगा तो आप नाव को बना करके मेरे पास आ जाना, और जैसे ही वो बाढ़ जब उफान पर आ जाएगा तो नाव पर चढ़ करके मेरे पास आ जाओ, मैं आपको पार लगाऊंगी, ऐसा मछली ने बोल दिया। ये सारी बात जो है भविष्य को ध्यान में रख करके बोल दिया मछली ने। अब उसके बाद कह रहे हैं पांचवें खंड में, तम एवं भृत्वा, वो जो मनु ने, तम उस मछली को, एवं भृत्वा, इस प्रकार से उसका पालन पोषण करके, बड़ा करके, समुद्रम अभ्यवजहारा, उसको समुद्र में छोड़ दिया। अब उसके आगे की बात कही जा रही है, सा यतिथिम तत्समाम परिदिदेश। स यतिथिम, 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 ये भी एक शब्द आया जी, यतिथिम, एक तो तिथि और यतिथिम। यद तिथि, जो तिथि, जिस तिथि को बाढ़ आने की बात मछली ने कहा, तो यतिथिम तत्समाम परिदिदेश। तो कहते हैं जिस ही तिथि को, जिस वर्ष, जिस तिथि में वो बाढ़ आने का परिदिदेश उसने बताया, निर्देश किया, तत्तिथि, उसी तिथि को, समाम, उसी वर्ष को, नावम उपकल्प्य, नाव को बना करके, उपासाम चक्रे, और वो मछली के पास पहुंच गया। हो मतलब जिस तिथि को बाढ़ आने की बात मछली ने कही, उसी तिथि को, उसी वर्ष वो बाढ़ आया,
और बाढ़ आते ही उसने नाव बना करके उसके पास पहुंच गया। स ओघा उत्थिते नावम आपेदे। स ओघा उत्थिते, जैसे ही वो बाढ़ बहुत अधिक उठने लगा, यानी बहुत उफान को प्राप्त होने लगा, नावम आपेदे, तो उसके लिए कहा जा रहा है नावम आपेदे, नाव पर बैठ गया। फिर जैसे ऊपर ज़्यादा बाढ़ बहुत अधिक उफान आने लगा तो वो जो मनु है, नावम आपेदे, नाव पर चढ़ गया। तम सा मत्स्य उपन्यापुप्लवे, तम उस नाव पर बैठे हुए उस मनु को देख करके वो मत्स्य वो मछली, उपन्यापुप्लवे, वो भी उछल करके नाव के पास आया या आई, यूं कहिएगा, क्योंकि मत्स्य संस्कृत में तो पुल्लिंग में है, और जब हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्त्रीलिंग में, हिंदी में स्त्रीलिंग में बोलते हैं ना मछली, और संस्कृत में पुल्लिंग में। स मत्स्य, वह मछली, उपान्यापुप्लवे, उछल करके, तस्य श्रृंगे नावः पाशम प्रतिमुमोच, उछल करके अपने सींग में, नावः पाशम, नाव के पाश को, नाव के जो भी रस्सी आदि जो भी कुछ होता है उसको प्रतिमुमोचा, अपने अंदर फंसा लिया, अपने सींग पर। मछली के भी तो सींग होते हैं ना, बड़े मछली होते, शार्क जैसे होते हैं, उसके ऊपर सींग होते हैं, तो नाव के उस रस्सी आदि को उसमें उसने फंसा लिया। तेना एतम उत्तरम गिरिम अतिदुद्रावा, और उसको फंसा करके, एतम उत्तरम गिरिम, जिस ओर उत्तर दिशा में पर्वत है, गिरी है, उधर अतिदुद्रावा, वहां पर लेके गई वो मछली उस नाव को। उत्तर की ओर जो पर्वत है उस ओर उस नाव को लेके गई वो। स उवाचा, ले जा करके, स उवाचा, वो मछली बोल पड़ी। अपि परम वै त्वा वृक्षे नावम प्रतिबध्नीष्व, कहते हैं अपि परम वै त्वा, त्वा तुझे, निश्चित रूप से, अपि परम मैंने पार लगा दिया, जो मैंने वचन दिया है वो अपि परम पार लगा दिया आपको। एक काम करो, वृक्षे नावम प्रतिबध्नीष्व, तुम एक काम करो, इस पर्वत के नीचे जो वृक्ष है उस पर नाव को बांध लेना। वृक्षे नावम प्रतिबध्नीष्व, वृक्ष पर नाव को, यानी वृक्ष से नाव को बांध लेना। तम तु त्वा मा गिरो संतम उदकम अतच्छेसीत, तम तु त्वा मा गिरो संतम, उस तुझको, गिरो संतम, जो पर्वत पर रहने वाले तुमको, उदकम, ये जो समुद्र का पानी है, वो पानी, अतच्छेसीत, अतच्छेसीत का मतलब है आपके पास आकर के आपको तैस नैस नहीं कर पाएगा, यानी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। तम तू त्वा, उस तुझको, गिरो संतम, गिर पर, पर्वत पर, उस तुझको, पर्वत पर रहने वाले तुमको, उदकम, ये जो समुद्र का पानी है, अतच्छेसीत, तुमको परेशानी नहीं देगी या परेशान नहीं करेगा, या आपको विनाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पर हो, आपको वो नष्ट नहीं करेगा, इसका ये तात्पर्य है। अतच्छेसीत का मतलब है नष्ट नहीं कर पाएगा। यावद यावद उदकम समवायात, तावद तावद
अन्वव सर्पासी इति। फिर मछली ने उसको मनु को बोला है, यावद यावद उदकम, जितना जितना पानी समवायात नीचे चला जाए, तावत तावत अन्वव सर्पासी, उतना उतना आप नीचे नीचे सरकते जाना, यह उतना उतना नीचे नीचे आना आपको। यावद यावद उदकम समवायात, जितना जितना पानी नीचे की ओर चला जाए, तावत तावत उतना उतना अन्वव सर्पासी, उतना उतना आप भी नीचे नीचे सरकते आना। सह तावत तावद एव अनुभव सर्प, और वो मनु जो है जैसा मछली ने बोला वैसा ही उतना ही वो नीचे सरकता हुआ जमीन पर आया। तदपि एतद उत्तरस्य गिरे मनो अवसर्पणम, तदपि एतद उत्तरस्य गिरे, ये उत्तर पर्वत की ओर मनु का ये उपसर्पण अवसर्पणम, नीचे की ओर आने का ये कथन है। इति औघोहा ता सर्वा प्रजा निरुवाह, अत इह मनु एव एक परिशिशिषे। तो आइए, तदपि एतद उत्तरस्य गिरे मनो अवसर्पणम, वह यही मनु का अवसर्पण कहलाता है, यानी उत्तर दिशा में मनु का यही वो अवसर्पण कहलाता है जो नीचे नीचे आया है। अर्थात ये जो समुद्र है हमारा, समुद्र जो है नीचे की तरफ है, एक प्रकार से दक्षिण की तरफ है, नीचे की तरफ है, और उत्तर की तरफ जो है पर्वत है, हिमालय है जैसा। तो जैसे जैसे वो नीचे उतरता जा रहा है, वो उतना उतना पानी नीचे चला गया। यही उस मनु का अवसर्पण कहलाता है उत्तर की, मतलब उतनी उतनी जमीन खाली रह गई और बाकी जमीन जो है पानी रहेगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो कहते हैं औगोह ता सर्वा प्रजा निरुवाह, कहते हैं ये जो बाढ़ है, इस बाढ़ ने सर्वा प्रजा, ता सर्वाह प्रजा, उस सारी प्रजा को निरुवाह बहा ले गई, निरुवाह बहाकर लेके गई। अथ इह मनु एव एक परिशिशिषे, और सारी प्रजा को बहा करके लेके गई तो केवल मनु ही एक बच गया था, इसका ये तात्पर्य। देखिए कैसी कथा को यहां पर प्रस्तुत किया है। अब इस कथा को समझना है हम लोगों को। ये मनु कौन होता है जी? मनु को मनु क्यों कहते हैं? अच्छा, मनु को छोड़ते हैं, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते? स्वामी दयानंद ने कहा ना, स्वामी दयानंद ने नहीं कहा, वैसे तो स्वामी दयानंद ने केवल यास्क ऋषि के कथन को अपने शब्दों में कह दिया उन्होंने। मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं, मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनुष्य उसको कहते हैं जो मनन करके विचार करके कर्मों को करता है। कितना सुंदर अर्थ है ना मनुष्य शब्द का। मनुष्य उसको कहते हैं जो मनन करके विचार करके प्रमाण पूर्वक कर्मों को करता है, बिना सोचे समझे ही कर्म नहीं करता है। एक बात कही जाती है, कई बार मैं उसको दोहराता रहता हूं। मनुष्य वो होता है जो समय रहते ही समझदार होता है। समय बीत जाने पर सभी समझदार होते हैं, समय बीत जाने पर सभी समझदार होते हैं, पर समय रहते समझदार होना यही मनुष्यत्व है। समय बीत जाने पर सभी समझदार होते हैं, काश ऐसा करता होता, काश ये होता, क्या करूं, ऐसा करना चाहिए था, अब था तो था जी, वो तो था ही है ना, है नहीं वो, अब वो तो चला गया, बीत गया। तो समय बीत जाने पर ही सभी लोग समझदार होते हैं, पर समय रहते समझदार होना ये मनुष्यत्व का प्रतीक है। तो वही बात यहां पर कही गई है, मनु एव एक परिशिशा
परिशिशिषे, मनुष्य एक बच गया, परिशिष्ट हुआ, बाकी सारी प्रजा बहा करके मतलब बहा गई, यानी समुद्र में समेट लिया गया उसको, ऐसा भी कह सकते हैं। समुद्र ने सबको निगल लिया, केवल मनुष्य, समुद्र ने सभी प्रजा को निगल लिया, केवल मनु मात्र एक रह गया। तो जो मननशील है, विचारशील है, वही व्यक्ति जो है बचा रह सकता है। अब मैं इसको दूसरे ढंग से बोलना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों ने इसको इस तरह भी प्रस्तुत किया है, मैं उनसे थोड़ा सा उनके साथ मिलकर के कुछ और जोड़ करके बोल रहा हूँ मैं, कि वही बचा रह सकता है जी, इस शरीर में वही जिंदा रह सकता है, इस शरीर में वही बना रह सकता है, इस शरीर में 100 साल तक वही जी सकता है। कौन? जो मनन करता है, जो मननशील बनता है, मनन करके कर्म करता है। बाकी सब लोग तो आया राम गया राम होता है। क्यों जी? मतलब कौन आया कौन गया कोई पता ही नहीं लगता, बस आते हैं और जाते हैं। आने और जाने का ही सबके साथ जुड़ा रहता है। कब आते हैं पता नहीं लगता है, कब जाते हैं पता नहीं लगता। हाँ, ये तो आजकल कह सकते हैं कि कब आते हैं पता लगता है आजकल। पर ये जब गर्भ धारण हो जाता है और सुरक्षित रहता है, और जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक कोई भरोसा नहीं है गर्भ के अंदर वो सुरक्षित है या नहीं, ये पता नहीं रहता। इसलिए जब वो बाहर आता है और आकर के रोने लगता है तो समझ लेना अब ये जिंदा है। वो कब होता है किसी को नहीं पता लगता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और कब जाता है किसी को नहीं पता लगता है। कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है ये तो पता ही नहीं लगता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है, विशिष्ट होता है, जो आकर के अपने आप को स्थापित करता है, अपने जीवन को पूर्ण जीता है ताकि अपने प्रयोजन को पूरा कर सके। तो इस शरीर में रहना अनिवार्य है। कभी भूल से भी ये मत सोचना हे भगवान मैं चलते फिरते बस हंसते खेलते मर जाऊं, ऐसा कभी मत सोचना। कैसे सोचना है? मैं जीर्ण शीर्ण होकर के बिल्कुल खाट पकड़ करके, खाट मेरी दुनिया बन करके सूख सूख करके दिखाई देना बंद हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, ऐसे ही सूख सूख करके लकड़ की तरह बन करके ओम राम नाम सत हो जाऊं, ऐसा सोचना चाहिए। गलत बात नहीं सोचना आपको किसी को। चलते फिरते मरने का मतलब है एक्सीडेंटली मरना है, और सूख सूख करके मरने का मतलब पूरा जीवन भोग करके। और खाट में बैठ करके परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका मन जवान रहता है उस समय, मन ही काम करता है उस समय, याद रखना। और ये बात वही समझ सकता है जिसने योग दर्शन अच्छी तरह पढ़ लिया हो। जितने भी पुण्य कर्म होते हैं वो सब मन से होते हैं, याद रखना। जितने भी पुण्य कर्म होते हैं वो सारे के सारे पुण्य कर्म मन से होते हैं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर खाट में सूखते हुए पड़े रहेंगे ना, चू नहीं करना, वहां पर हाय हाय नहीं करना, किसी को किसी की शिकायत नहीं करना, देखो मेरे को देख नहीं रहा, बेटा नहीं देख रहा, फलाना नहीं देख रहा। शांति से बैठे रहना, कोई खिलाए तो खा लेना, नहीं खिलाए तो कोई बात नहीं। और मन से खूब कर्म करते जाना, ऐसा मरना चाहिए। इसको कहते हैं स्वाभाविक मृत्यु, नेचुरल डेथ। और ये एक ही प्रकार का है मरने का, ये एक ही प्रकार है। बाकी सारे प्रकार एक्सीडेंटली है। बाकी आपकी बात है जी, आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो आपके हाथ में है। आयुर्वेद तो यही कहता है 101 प्रकार की मृत्यु होती है, यानी 101 प्रकार से लोग मरते हैं, और उनमें से एक ही प्रकार है, ओनली वन ऑप्शन एक ही है जिसको स्वाभाविक मृत्यु माना है। बाकी 100 प्रकार की मृत्यु जो है एक्सीडेंटली है। अब आपको देखना है कैसा मरना है। मरना तो है, हाँ मरना तो सुनिश्चित है, लेकिन कैसे मरूं ये देखना है। उसके लिए तपस्या करनी है, उसके लिए ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए विद्या पढ़नी है,
उसके लिए स्वाध्याय करना है, वो करके अपने आप को मजबूत करना है, अपने मन को मजबूत करना है और इंटरनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है। फिर कोई समस्या नहीं आएगी। एक्सटर्नली तो समस्याएं आएंगी क्योंकि शरीर है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा शरीर, याद रखना। शरीर में कमियां आती रहेंगी, शरीर में जर्जरता आएगी, शरीर में टूट फूट होता रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहेंगे। शरीर को आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो होना ही है शरीर में। शरीर कैसा भी रहे लेकिन मन स्वस्थ रहना चाहिए। जब तक शरीर से कर सकते तब तक करेंगे, बाकी मन से करेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है खंड 7वां। सो अर्शन श्राम्यन चचार प्रजा कामः। छठे खंड में बताया था केवल मनु महाराज, यानी केवल मनु ही एकमात्र मनन करने वाला, विचार करने वाला बच गया, बाकी सब मर गए, बाकी सब समुद्र ने बहाकर उनको निगल लिया। सह, वह जो मनु है, प्रजा काम, अब अकेला कैसे रह सकता है जी। कभी आपने कल्पना की है जी, जहां भी आप रहते हो, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस जगह पर, आप ये कल्पना करके देखिए कि आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। कभी कल्पना की आपने? नहीं की है तो जरूर कर लेना। आपके अतिरिक्त कोई नहीं का मतलब है मनुष्य ही नहीं है। कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई बिल्ली, कोई कबूतर, कोई चिड़िया, कोई चींटी, कोई प्राणी नहीं है, मात्र एक आप ही प्राणी है। ये समझ लीजिए, केवल अकेले। फिर देखना आपकी क्या हालत होगी, कभी कल्पना करके देखिएगा। केवल आप मात्र हैं और कोई नहीं है। बौद्धिक स्तर पर बुद्धि से ऐसा विचार करके ऐसी दुनिया में जाना, अकेले हो जाना, मौन होकर के ऐसा चिंतन करना, केवल मात्र आप है। बहुत डर लगता है, बहुत ही डर लगता है। और डरना, अच्छे अर्थों में बता रहा हूं, डरना बहुत लाभकारी है। जब तक आदमी अच्छे अर्थों में नहीं डरेगा ना, तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए काम नहीं कर पाएगा। डरना आवश्यक है। मतलब विद्या युक्त होकर के डरना बहुत लाभकारी है, अविद्या से युक्त होकर के डरना हानिकारक है। विचार पूर्वक, मनन पूर्वक व्यक्ति जब डरता है ना, तो बहुत लाभकारी है वो। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। तो मनु अब अकेला रह गया, सब बह गए, तो स्वाभाविक बात है अकेला कैसे रह पाएगा। सो प्रजा काम, वो प्रजा की कामना करने लगा। और प्रजा की कामना करते हुए अर्चन, भगवान की अर्चना करते हुए, श्राम्यन, पुरुषार्थ करते हुए, चचारा, आगे बढ़ा। सो अर्चन श्राम्यन चचारा प्रजा कामः, वह प्रजा कामः, प्रजा की कामना करता हुआ और लोगों की इच्छा करता हुआ। केवल इच्छा करने से काम नहीं चलेगा। श्राम्यन, पुरुषार्थ करता हुआ, अर्चन, पूजा करता हुआ, भक्ति करता हुआ आगे बढ़ा। तत्र अपि पाक यज्ञेन ईजे, तत्र अपि, ऐसा करता हुआ वो स्वयं क्या किया है, पाक यज्ञेन ईजे, पाक यज्ञ से यज्ञ किया। पाक यज्ञ कहते हैं ना, जो पका करके अवि दी जाती है, जिन यागों में जो पका करके अवि दी जाती है, उसको पाक यज्ञ कहते हैं। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में भी, मतलब अकेला होकर के भी, ऐसी स्थिति में भी वो यज्ञ को नहीं छोड़ा। देखिएगा, तत्र अपि, वहां पर भी, अर्थात ऐसी स्थिति में रहता हुआ, अकेला रहता हुआ भी, पाक यज्ञेन ईजे, वो पाक यज्ञ के माध्यम से ईजे, यजन किया, हवन किया। और वो पाक यज्ञ से क्या हवन किया देखिएगा। सह घृतम, घृत जो है ये पाक यज्ञ में आता है, क्योंकि इसको भी पकाए बिना घृत कैसे बनता है जी। दही भी पाक यज्ञ के अंतर्गत आता है। मस्तु कहते हैं जब दही को भिगोया जाता है, तो पानी डाल करके उसको भिगोते हैं। आप छाछ का वो जो भी कह सकते हैं आप, छाछ, मट्ठा या तक्र,
अलग 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 शब्द, तक्र कहो, मट्ठा कहो, छाछ कहो, वो मस्तु कहलाता है। और आमिक्षाम, आमिक्षा कहते हैं पनीर को। आजकल जो पनीर है ना, उसको आमिक्षा कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आजकल, कुछ अजीब बातें करते रहते जी बीच बीच में। ये जो पनीर है भारत देश का नहीं है, ये आलू जो है भारत देश का नहीं है, ये टमाटर जो है भारत के नहीं है। तो ये सब भारत के नहीं तो फिर कहाँ के है जी? ऐसा नहीं, ये सब थे हमारे पास में। ये अलग बात है, आज हम पनीर बोलते हैं और शास्त्र में उसको आमिक्षा बोलते हैं, बस इतना अंतर है। आज आलू बोलते होंगे, शास्त्र में उसका अलग नाम है। तो इसलिए नाम को देख करके ये नाम तो यहाँ के नहीं बाहर के नाम हैं और इसका मतलब ये सब बाहर से आया, ऐसा नहीं। मैं मानता हूँ बाहर से भी आने वाली चीज़ें हैं, इसका ये तात्पर्य नहीं कि बाहर से कुछ नहीं आया है, बाहर से भी आने वाली चीज़ें है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ऐसी सारी चीज़ें जो है बाहर से आए तो फिर यहाँ की क्या चीज़ है? टमाटर यहाँ का नहीं, मिर्च यहाँ का नहीं, हाँ, पनीर यहाँ का नहीं, तो फिर यहाँ क्या है? ऐसा नहीं है। तो आमिक्षाम का मतलब, आमिक्षा कहते हैं पनीर को। इन सब को यानी घी को लेकर के, दही को लेकर के, मट्ठे को लेकर के, पनीर को लेकर के अपसु जुहवान चकारा, वो पानी में हवन करने लगा। तथा संवत्सरे योषिता संबभूवा, और ऐसा साल भर तक करते हुए, तथा उसके बाद संवत्सरे, साल के अंदर ही योषिता समबभूवा, एक स्त्री पैदा हो गई। अलंकारिक वर्णन है। सह पिब्दमान इव उदेयाय, सा वो जो स्त्री जो उत्पन्न हुए, पिब्दमान, पिब्दमान मतलब गाती हुई, गान करती हुई, उदेयाय वो प्रकट हो गई। तस्यैह स्म घृतं पदे संतिष्ठते, तस्यैह स्म निश्चित रूप से उसके पदे पांव पर, घृतं संतिष्ठते स्म उसके पांव में घी लगा हुआ था। तया मित्रा वरुणो संजग्माते, और उस स्त्री के साथ मित्र और वर्ण ये भी जुड़ गए। जब वो गाती हुई आ रही थी, उसके गान को देख करके मित्र और वर्ण भी पैदा हो गए, वो भी कहीं से आए और आकर के उसके साथ जुड़ गए। इसका ये तात्पर्य है। जुड़ गए का मतलब उस जब कोई गा रही है तो उसके साथ में कोई आकर के कुछ बजाता है, मतलब वाद्य यंत्र के रूप में कुछ ना कुछ उसको साथ देता है, तो ये साथ देने वाले मित्र वर्ण थे। तो जब वो गाती हुई आ रही थी और उसके पाँव में घी लगा हुआ था और उस स्त्री के साथ में मित्र वर्ण भी जुड़ गए, ये इसका तात्पर्य है। ताम हा ऊचतु का असि इति, उस स्त्री से मित्र और वर्ण इन दोनों ने ऊचतु बोले, कासी इति तुम कौन हो, ऐसा बोले। तो जब ऐसा बोले तो उस स्त्री ने बोला मनोदुहिता इति, उसने बोला मैं मनु की पुत्री हूँ, क्योंकि मनु ने तो उत्पन्न किया तो मैं उसकी पुत्री हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। मनोदुहिता इति, जब ऐसा बोला है तो आवयो हो ब्रूष्व इति, क्या तुम हम दोनों के साथ मिल जाओगे, हमारे साथ रहोगे, ऐसा मित्र और वर्ण ने बोला। ना इति ह उवाच, उसने बोला ना, मैं आपके साथ कैसे रहूंगी। य एव माम अजीजनता तस्य एव अहमस्मि, जिसने मेरे को पैदा किया मैं उनके साथ रहूंगी, आपके साथ क्यों रहूंगी, ऐसा उस स्त्री ने बोला है। तस्यामपि स्वम ईशाते, तस्यामपि स्वम ईशाते, उस कन्या पर भी अपना स्वामित्व जमाने लगे उन मित्र और वर्ण उन दोनों ने। उस स्त्री के ऊपर भी स्वामित्व करने लगे। स्वम ईशाते, स्वम का मतलब अपनी, यानी
उसके मालिक के रूप में वो शासन करना चाहता, उसको अपने अधिकार में लेना चाहा उन दोनों ने। तद वा जेज्जौ तद वा न जेज्जौ इति तु एव इयाय स मनुम आजगाम। तद वा जेज्जौ, चाहे वो उन दोनों के इरादा को जाना है, तदवा न जेज्जौ, अथवा उन दोनों की इरादा को नहीं जाना है, तो भी तू एव इयाय, त्वा एव इयाय, अर्थात या तू एव है, हाँ, तू एव इयाय, फिर भी वो मनुम आजगाम, तू एव इयाय, वहां से चल करके सा वो स्त्री मनुम आजगाम, मनु के पास पहुंच गई। अर्थात उन दोनों ने जो बोला है उनसे, तुम हमारे पास रहो, तो उसने कहा नहीं, जिसने मेरे को पैदा किया उसके पास रहूंगी, ऐसा उसने बोला। और उसको बोलने के बाद कहा है कि तस्याम अपि स्वम ईशाते, फिर भी उस मित्र और वर ने उस पर अधिकार जमाना चाहा, उसके स्वामी बनना चाहा। तो उनके स्वामी बनने की इस चाह को तद वा जेज्जौ, उनके इस इरादा को जेज्जौ, उसने जाना है, तद वा न जेज्जौ, उसने नहीं जाना है। अर्थात उनकी जो भी इरादा है, जो भी उनकी मनसा है, उसको जाना है अथवा नहीं जाना है, फिर भी तू एव इयाय, वहां से निकल पड़ी, स मनुम आजगामा, वो मनु के पास पहुंच गई। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं। ताम हा मनु उवाच कासी इति, ताम हा मनु उवाच कासी, उस स्त्री से मनु ने पूछा तुम कौन हो? तव दुहिता इति, मैं तो तुम्हारी बेटी हूं। कथम भगवती मम दुहिता इति, अरे तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? कथम भगवती मम दुहिता इति, उसका नाम भगवती रखा है, हे भगवती। भगवती का मतलब यहां पर जैसे भगवान बोलते हैं ना, हे भगवन, हे भगवन, तो यहां भगवती जो है ये स्त्रीलिंग में है, हे भगवती, अर्थात हे आप, मम कथम दुहिता, तुम मेरी बेटी कैसे हो, ऐसा उसने पूछा। या अमु अप्सु आहुति अहोषित, या अमु अप्सु आहुति अहोषी, जो आप इस जल में, अमु अप्सु आहुति अहोषी, इस जल में तुमने जो आहुतियां डाली, क्या आहुतियां डाली आपने? घृतम दधि मस्तु आमिक्षाम, तुमने इस जल में जो जो आहुति डाली, घी के रूप में, दही के रूप में, मट्ठे के रूप में, पनीर के रूप में, ततो माम अजीजन था, उसी से मैं पैदा हुई। अर्थात उस आपके इस पुरुषार्थ से तुमने इतना सारा यज्ञ किया है, पाक यज्ञ किया है, और इस पाक यज्ञ के माध्यम से जो जो आपने जल के अंदर ये आहुतियां डाली है, तो उस कारण से उसी से मैं पैदा हुई, ऐसा उसने बोला है। कहते हैं साशी अस्मि, वह मैं, आप उसी का आशीर्वाद हूं, मैं उसी हवन का, उन्हीं आहुतियों का आशी अस्मि, सा आशी अस्मि, वह मैं उसी का आशीर्वाद स्वरूप में हूं। इसका ये तात्पर्य, सा आशी ही अस्मि, सा वह मैं, आशी आशीर्वाद के रूप में हूं। ताम मां यज्ञे अवकल्पय, ताम मां यज्ञे अवकल्पय, उस मुझ स्त्री को, यज्ञ, तुम जो यज्ञ कर रहे हो उसमें उस यज्ञ का भागी मेरे को भी बना दीजिए। ताम मां यज्ञे अवकल्पया, उस मुझ स्त्री को अपने जो भी आप याग यज्ञ कर रहे हो उसमें, उस यज्ञ का
भागी बना लो। यज्ञे चेद वै मां अवकल्पयिष्यसि, अगर तुम आप अपने यज्ञ में मेरे को भी भागी बना लोगे, बहु प्रजया पशुभिर भविष्यसि, आप बहुत सारी प्रजा से और पशुओं से युक्त हो जाओगे, ऐसा उसने बोला है। याम उ मया काम च आशिषम आशिष्यसे, याम उ मया काम च आशिषम आशिष्यसे। याम काम, जिस किसी भी इच्छा को मुझसे आप आशिष्य से आशा करोगे, यानी जिस किसी कामना को लेकर के आप मुझसे आप आशा करोगे, साते सर्वा समर्दिष्यते, वो सारी कामनाएं जो है आपकी पूर्ण हो जाएंगी। जिस किसी भी कामना को लेकर के आप मेरे से चाहोगे, वो सारी कामना आपकी पूर्ति होगी, ऐसा उसने बोला है। जब ऐसा बोला है तो आगे कहते हैं, ताम एतन मध्ये यज्ञस्य अवकल्पयन, उस स्त्री को यज्ञ के मध्य में अवकल्पयन, उसका भागी बना लिया, अर्थात उस यज्ञ के साथ उस कन्या को भी जोड़ दिया है उन्होंने, उस यज्ञ का भागी बना लिया। मध्यम ही एतद यज्ञस्य यद अंतरा प्रयाज अनुयाजान, और ये जो प्रयाज और अनुयाज होते हैं वो भी यज्ञ के मध्य में ही होते हैं। यज्ञ के बीच में ही प्रयाज अनुयाज आहुतियां दी जाती है, प्रयाज अनुयाज किया जाता है। तो जैसे प्रयाज अनुयाज जो है यज्ञ के मध्य में होते हैं, वैसे ही उस स्त्री को यज्ञ के मध्य में जोड़ लिया है, इसका ये तात्पर्य है। अगला है 10वां खंड, तया अर्चन श्राम्यन चचार प्रजा काम। तया, उस स्त्री के साथ जुड़ करके मनु ने प्रजा की इच्छा से अर्चना करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े। तया इमाम प्रजातिम प्रजज्ये, उस स्त्री के साथ जुड़ करके इमाम प्रजातिम प्रजज्ये, इस विभिन्न प्रकार की प्रजा को उत्पन्न किया। जो भी आज दुनिया में दिखाई दे रही है विभिन्न प्रकार की प्रजा, उसी स्त्री के साथ जुड़ करके इस सारी प्रजा को उत्पन्न किया। या इयम मनो प्रजाति, या इयम मनो प्रजाति, जो कि ये सारी की सारी मनु की ही प्रजाति है, यानी मनु व्यक्ति का ही ये सारी की सारी प्रजाति है। याम उ एनया काम च आशिषम आशास्त सा अस्मै सर्व समार्ध्यता। तो कहते हैं याम उ एनया काम, याम काम, जिस किसी भी एनया, इस स्त्री के साथ युक्त होकर के जो कोई भी आशा करेगा, वह उसके लिए सर्वा समार्ध्यता, उसके लिए सारी कामनाओं को पूर्ण करेगी। आज भी इसका तात्पर्य है, जैसे मनु जी उस स्त्री के साथ जुड़ करके बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रजा को उत्पन्न किया है, तो आज भी याम काम, जिस किसी भी कामना को लेकर के ए नया, इस स्त्री के साथ जुड़ करके कोई मनुष्य कामना करेगा, तो सारी कामनाएं वो स्त्री उसके लिए पूर्ण करती है, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए सभी पतियों को ये सोचना चाहिए, अगर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने सुखों को पाना चाहते हैं, तो स्त्री के साथ जुड़ करके कामना करें, उसको छोड़ करके नहीं, ये इसका तात्पर्य है। अगला है 11वां खंड, सा एषा निदानेन यद ईड़ा। तो यहाँ पर आप प्रकृति के साथ भी जुड़ सकते हो, मनु को प्रजापति, मनु को जो है परमात्मा समझ सकते हो, और जो स्त्री है वो प्रकृति को समझ सकते हो, अथवा पृथ्वी को समझ सकते हो।
क्योंकि पहले पानी पूरा आ गया है और पानी पूरा भर गया है, तो धरती जो है खाली नहीं रही। तो पर्वत के पास चले गए तो थोड़ा थोड़ा धरती खाली होती गई, पानी कम होता गया। उतने अंश में प्रजा को उत्पन्न करना है, तो परमात्मा ने उस धरती के साथ जुड़ करके सारी प्रजा को उत्पन्न किया। धरती जो है एक प्रकार से स्त्री का रूप है। ऐसा भी आप अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, तो यह भी एक कल्पना आप कर सकते हैं। तो ये जो स्त्री के बारे में बहुत बात कही गई है, उसको समझा रहे हैं यहाँ पर। सा एषा निदानेन यद इड़ा, वह यह पूर्ण रूप से जिस स्त्री की बात कही है वो कौन है? यद ईड़ा, ये ईड़ा ही वो स्त्री है। ईड़ा पात्र भी होता है और ईड़ा का मतलब पुरोडाश भी होता है। अन्न, अन्न को कहते हैं ईड़ा यहाँ पर। तो कहते हैं सा एषा निदानेन, वह यह जो है, निदानेन का मतलब पूर्ण रूप से, वह यह जो पूर्ण रूप से जो स्त्री की बात कही गई है, यद ईड़ा, वो यही वो ईड़ा है। स योह एवं विद्वान इड़या चरति। स योह एवं विद्वान, वह जो कोई भी विद्वान मननशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, इड़या चरति, इस ईड़ा के साथ उत्तम व्यवहार करता है। एताम ह एव प्रजातिम प्रजायते, वो भी इस प्रकार से अलग अलग प्रजा को उत्पन्न कर सकता है। याम मनु प्रजायते, याम मनु प्रजायता, जिस प्रजा को मनु ने उत्पन्न किया, उस प्रजा को आज विद्वान भी उत्पन्न कर सकता है। याम उ एनया काम च आशीषम आशास्ते, जिस किसी भी कामना को लेकर के इस ईड़ा के साथ जुड़ करके वो उस कामना की आशा करता है, सा, वो ईड़ा जो है, अस्मै सर्वा समृद्ध्यते, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है ईड़ा। वो पुरोडाश कहिए ईड़ा को, वो अन्न कहिए ईड़ा को, तो वो अन्न, वो ईड़ा, वो पुरोडाश जो है, उस व्यक्ति के लिए सारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। इसका ये तात्पर्य ले सकते हैं आप। आगे कह रहे हैं जी, सा वै पंचावत्ता भवति, और वो जो ईड़ा है पंचावत्ता भवति, वो 5 भागों वाली बनती है। पंचावत्त पीछे भी आपने पढ़ा है, 5 विभाग होते हैं उसके। तो सा वै पंचावत्ता भवति, वो जो ईड़ा है वो 5 भागों वाला या 5 भागों वाली होती है। पशवो व ईड़ा, और पशु को भी ईड़ा कहते हैं। जो पशु हैं उनको भी ईड़ा कहते हैं। अन्न को ईड़ा कहते हैं, ये पीछे बताया, मतलब अभी हमने जो पढ़ा है 11वें खंड में, वह अन्न को कहा है, पुरोडाश को ईड़ा कहा है। और वो 5 भागों वाला या 5 भागों वाली होती है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, आप पशु को भी ईड़ा समझ सकते हैं। पशवो व ईड़ा, पशु भी ईड़ा हो सकते हैं। पांगता वही पशुवा, क्योंकि पशु भी 5 भागों वाला, 5 विशेष अवयवों वाला होता है पशु। तस्मात् पंचावत्ता भवति, इसलिए पशु भी 5 भागों वाले होते हैं और ईड़ा भी 5 भागों वाली होती है। सम अवदाय इडाम, सम अवदाय इडाम, वह जो ऋत्विक है, इडाम, ईड़ा को समअवदाय, ईड़ा का भाग लेता है। अब वह ईड़ा में से एक भाग को लेता है ऋत्विक। तो कैसे लेता है, कहाँ से लेता है, उसको कह रहे हैं पूर्वार्धम पुरोडाशस्य प्रशीर्य पुरस्ताद ध्रुवायै निदधाति। स्पष्ट किया ना, वो ईड़ा कौन है? पुरोडाश है वास्तव में। तो कहते हैं पुरोडाशस्य पूर्वार्धम, पुरोडाश के पूर्वार्धकम, पूर्व भाग को, यानी पुरोडाश में से पूर्व भाग का अंश प्रशीर्य, उसको तोड़ करके लेता है। और पुरस्ताद ध्रुवायै निदधाति, ध्रुवा के सामने वो रखता है। ध्रुवा जो चम्मच होता है ना जी, बड़ा चम्मच घी का, उसके आगे रखता है उस पुरोडाश के अंश को।
ताम होत्रे प्रदाय दक्षिणात्येति, ताम होत्रे प्रदाय, और उस अवदान को, मतलब उस क्या कहते हैं, उस पुरोडाश के उस अंश को होत्रे प्रदाय, होता को दे करके, होता के लिए दे करके, यानी होता को सौंप करके, दक्षिणात्येति, और दक्षिण दिशा से वो चला जाता है वहां, अर्थात वहां से हट जाता है, दक्षिण की ओर से दूर होता है। स होतु इह निलिम्पति, कहते हैं सह होतु इह निलिम्पति, तो वो जो होता को देता है तो कहते हैं स होतु इह निलिम्पति, वो होता के एक उंगली पर रखता है, यानी ऋत्विक जो है, यानी अध्वरी को भी आप कह सकते हैं। अब दूसरी क्रिया, होता को वो पुरोडाश का अंश दे करके जाता है। अच्छा ठीक है, तो कहते हैं पूर्वार्धम पुरोडाशस्य प्रशीर्य पुरस्तात् ध्रुवाय निर्दहति, पुरोडाश को एक टुकड़ा तोड़ करके वो ध्रुवा के सामने रखता है। ताम, उस पुरोडाश के उस अंश को होत्रे प्रदाय, होता को दे करके दक्षिणात्येति, दक्षिण की ओर से वहां से हट जाता है। अब दूसरी क्रिया बताई जा रही है, सह, वो जो अध्वर्यु है, होतु इह निलिम्पति, होता के एक उंगली पर थोड़ा सा घी रखता है, उंगली पर थोड़ा सा घी रखता है। तद होता ओष्ठ्यो निलिम्पते, और उस उंगली पर जो घी रखा है उस घी को होता जो है अपने ओठों पर लगाता है। निलिम्पते का मतलब है क्या कहना चाहिए आपको, लेपता है, यानी होठों पर उसको लेपता है उस घी को। मनसा जब होठों पर लगाता है तब होठों पर लगाते हुए वो एक मंत्र का उच्चारण करता है, उस मंत्र के अंश को दे रहे हैं। मनसस्पतिना ते हुतस्य अश्नामि ईशे प्राणाय इति, होठों पर लेप करता हुआ वो बोलता है मनसस्पतिना ते हुतस्य अश्नामि ईशे प्राणाय इति। मनसस्पतिना, मन के स्वामी के द्वारा, यानी मन के स्वामी के द्वारा, मन पर नियंत्रण करने वाले के द्वारा, ये मनसस्पति जो आत्मा है उसके द्वारा, ते हुतस्य, ये जो घी की आहुति है, पहले हवन किया जाता है ना, उसकी आहुति दी जाती है। तो जो हवन किए हुए, अर्थात तुझ हवन किए हुए आपको अश्नामि, मैं खा रहा हूं। किसके लिए खा रहा हूं? ईशे, स्वामी बनने के लिए, प्राणाया, प्राण के लिए। तो मैं प्राणी क्या कहते हैं, मैं आपको, यानी होता जो है उसको होठों पर लगा रहा है ना, तो होठों पर तब लगाता है जब उस घी को आहुत किया गया होता है। बिना आहुत किए गए उस घी को होठों पर नहीं लगा सकता। तो उसके लिए यहाँ पर मंत्र बोल रहा है, मनसस्पतिना, मन के स्वामी के द्वारा, ते हुतस्य, तुझे हवन किए हुए तुझ घी को, अश्नामि, मैं खा रहा हूं, अर्थात होठों पर लगा रहा हूं। ईशे, ईशे का, ईश का अर्थ स्वामी भी होता है, वैसे ईश का अर्थ अन्न के, अन्न के लिए भी होते हैं। तो ईशे अन्न के लिए, प्राणाया प्राण के लिए, मेरे साथ मेरे जीवन में अन्न बराबर बना रहे उसके लिए, और मेरे प्राण बराबर बना रहे उसके लिए तुमको मैं खा रहा हूं, ऐसा ये मंत्र का अभिप्राय है। इसके लिए आगे बताएंगे, 15वां और 16वां खंड पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे ये क्यों इस तरह किया है, ओठों पर क्यों लगाया जाता है घी को, इसका समाधान करेंगे। हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। तो इस कहानी से पता नहीं आपको क्या समझ में आया है। इसका भाव इतना ही है कि किसी भी वस्तु का सदुपयोग हम जब नहीं करते हैं तो वो सब विनाश को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र जो एक प्रकार, समुद्र में तूफान आ जाए, सुनामी जैसा आ जाए,
सबको बहा करके ले जाता है। तो ऐसे जिस अन्न को हम लोग दुरुपयोग करते हैं तो वो अन्न ही हमको बहा करके ले जाएगा, ये भी आप तात्पर्य ले सकते हैं। और दूसरा अलग अलग भी आप तात्पर्य ले सकते हो, उस पर हम आगे भी विचार करेंगे और क्या क्या तात्पर्य ले सकते हैं, और आपको क्या तात्पर्य समझ में आता है वो भी आप बता सकेंगे अगले पाठ में। इसको इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।